नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में मानसिकता के ऊपर, जो कि सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, उस पर मैं अपना कुछ विचार व्यक्त करूंगा। यानी हम लोगों का जो माइंड है, जो मानसिकता है, उसको जब संतुलित करके रखते हैं और कोई काम करते हैं तो वो सही दिशा में जाता है, और जब असंतुलित हो जाता है तो वो गलत दिशा में भी जा सकता है या जाता है। तो बैलेंस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड को संतुलन करना बहुत ही आवश्यक है। और मुख्यतः यानी स्पेशली जो कि शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता कैसी है और क्या हो रहा है और किन घटनाओं पर उसका किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, या उनके कहने पर और उनके कोई भी स्टेप या कदम लेने पर और कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो नीचे के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो सड़क पर चलने वाले हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो शीर्ष पर पहुंचते हैं जिससे कि राष्ट्रीय चीज़ें असंतुलित होती है या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी उत्पन्न होती है, तो वो चिंता का विषय भी बन सकती है। और अच्छा भी उसका अगर सकारात्मक रहेगी मानसिकता तो अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं हम, और नहीं तो नकारात्मक से अवनति की तरफ जाएगी। आज उसका उदाहरण देख रहे हैं, आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आजकल चर्चा में है और हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, जो कि उनको थोड़ा इससे सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि उनके कहने पर, उनके किस स्टेप पर क्या हो रहा है और क्या असर पड़ रहा है, इस पर उन्हीं को नहीं सोचना चाहिए, उनके सलाहकारों को भी सोचना चाहिए और उचित सलाह देना चाहिए। जब कभी भी ऊपर के लोग, यानी कि राजा, अगर मान लीजिए जो कहते हैं राजतंत्र के अंदर में आज ये प्रजातंत्र है, चुनाव करके लोग आ रहे हैं, फिर भी मैनेजमेंट और कमांड ये तो दो उन लोगों को करना ही पड़ता है। इस पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उनका व्यक्तिगत विचार और साथ में जो उनके सलाहकार हैं या उनके जो कुछ भी मंत्रिमंडल है, यदि हाँ में हाँ हर बात में उनके मंत्रिमंडल या सलाहकार मिलाना शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव और बुरा पड़ता है। और ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जी के जितने भी सलाहकार हैं या मंत्रिमंडल में लोग हैं, तरह तरह की बातें उनको लुभाने के लिए कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, ये बात विचारणीय है और हम लोगों को सोचना चाहिए कि उनके घटनाओं से और किस तरीके से विचार कर। अमेरिका के लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा या सलाह दूंगा कि जो भी उसके शीर्ष पर बैठता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी मानसिक स्थिति या उसका हेल्थ सही है कि नहीं है। 2 लोग देखा जा चुका है, बाइडेन साहब को भी, और चलिए किसी तरह से उनका हो गया, लेकिन इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। सभी देख रहे हैं, मैं उनके ऊपर में ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जैसा कि हमको सुनने में आया है और देखने में आया है, ये बात उनके ऊपर में लागू हो रही है। क्योंकि जब कभी भी टैरिफ वार, टैरिफ वार, टैरिफ वार, टैरिफ वार से आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो एक उनकी समिति या सलाहकार उनके अनुसार बताना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप बताते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। जो आपको कहना है और जो सही है उसके ऊपर में चर्चा हो, उसके ऊपर में बात हो, इसके डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से जो कुछ भी उनकी वजह से हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि उनका जो है हेल्थ चेकअप किया जाए। जैसा कि सुनने में आया है कि अमेरिका के 200 डॉक्टरों ने उनको कह दिया है कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये गलत है कि सही है, ये मैं नहीं कह सकता, ये अमेरिका के लोग जाने। वैसे अमेरिका को यदि सुपर पावर बन के रहना है और
कंट्रोलिंग पावर रखना है तो बहुत सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से इस समय स्थिति या अमेरिका के लोग जो टॉप पर हैं, वो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं है, वो विचारणीय है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए और वो होगा अमेरिका के हित में। नहीं तो अमेरिका ये मत समझे कि हम सुपर पावर हैं तो हमेशा सुपर पावर रहेंगे। परिवर्तन होता रहता है और वो है समय, समय पर बलवान है और समय परिवर्तन ले आता है। आज कुछ है तो कल भी वही रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर में, हर एक के ऊपर में ये विचारणीय है और सोचना चाहिए कि मेरे कदम से उठाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो छोटे लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो। और बड़े लेवल को तो सभी लोग, दुनिया देख रही है, दुनिया ये हो रही है और उन वो लोग के पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं। तो इस तरीके से नकारात्मक मानसिकता को लेकर के उचित नहीं है, क्योंकि केवल वो अमेरिका के टॉप पर ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड को भी वो लोग प्रभावित करते हैं अमेरिका, इसलिए उसके ऊपर डबल जिम्मेवारी पड़ती है, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रभावित हो जाएगी अगर बाह्य स्थितियां उनको मजबूर कर देगी, तो आंतरिक जो है आंदोलन होगा और अमेरिका इसको फेस करने जा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस पर विचार करें और यदि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक नहीं है, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, तो क्या ये किसी रणनीति का अंग है या उनके दिमागी की खराबी है? इस पर विचार करके उनका हेल्थ चेकअप कराया जाए और अमेरिका को चाहिए कि ऐसे लोगों को शीर्ष पर न रखें। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय हित, जैसा कि सुनने में आता है कि राष्ट्रीय हित के साथ साथ वो अपना हित भी देख रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय हित पर बैठा हुआ आदमी अपना भी हित देखने लगता है तो राष्ट्रीय हित कमजोर हो जाता है, उसके ऊपर ध्यान कम जाता है। तो इसलिए हाँ, मैं मानता हूँ कि परिवर्तन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या पड़ी, उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर विचार करें, न कि ऐसा तहलका मचा करके जाए कि उसको ठीक करने में कई पीढ़ियां लग जाए, जैसा कि भारत हम लोग जो है फेस कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर ऊपर के वाले हमारे पूर्वज गलती किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना गलती किए, लेकिन जब सुधार हम लोग करने लगते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मानसिक संतुलन बहुत ही आवश्यक है और मुख्यतः या स्पेशली जो टॉप पर बैठे हुए। अब आइए कुछ अपना आंतरिक बातें करूँ। आंतरिक बात करने का मेरा एक ये है कि जो अभी लेह में घटना घटी है, जो कि बांगचू वगैरह इत्यादि को लेकर के जेल में रखा गया है, जो कि सभी सर्वविदित है और आप लोग जान रहे हैं। तो कोई भी अगर पहले अच्छा नेता रहा है, हर एक चीज़ें हैं, तो उससे गलतियां होगी, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि गलतियां नहीं होगी। गलतियां तो हम लोग इंसान हैं, होती ही रहती हैं उसमें। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि उनके कदम से राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। इसलिए जो अच्छी मानसिकता है वो जो है कि नहीं, बाद में चल करके बुरी मानसिकता हो जाती है और ये सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है और देखा जाएगा, क्योंकि लेह के लोग, कोई इसमें शक नहीं है कि वो लोग बुद्धिस्ट ही हैं ज़्यादा अधिकतर और वो अहिंसा को मानते हैं और अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो लोग देश हित में काम नहीं करेंगे और देश हित में ये चीज़ें होगी तो अनुचित है। जैसा कि कहा जा रहा है फंडिंग, कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, फंडिंग को रोका जाए, फंडिंग को जो है कि नहीं ये सब किया जाए, तो ये दो राय नहीं है कि कोई भी पौधा अगर तभी पनपता है जब उसको खाद पानी और ये रेगुलर मिलता है। इसी तरह से जो मानसिकता है वो भी हमारी बढ़ती है और घटती है, लेकिन किस प्रकार की, यदि उसको हम अनुचित चीज़ें देंगे तो वो अनुचित दिशा में बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेह के लोगों को समझाया जाए और जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं उनकी बातों को सुना जाए और जो क्षति हुई है तो जिस तरीके से क्षति की पूर्ति की जाती है उस पर विचार किया जाए और यदि आवश्यक है तो कोई बात नहीं, लेह को भी दर्जा दिया जा सकता है स्टेट का,
जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है कश्मीर का, सबसे बड़ी समस्या आई हुई है कश्मीर को लेकर के, और कश्मीर की समस्या को भारत को प्राथमिकता देना होगा कि किस तरह से इसको हल किया जाए, क्योंकि वो मस्तिष्क के ऊपर में है। अगर नक्शा भी देखेंगे तो वो मस्तिष्क के ऊपर में है, और हमेशा कश्मीर कश्मीर बात करके जम्मू को भुला दिया जाता है, लेह को दिया जाता है, जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पर हमारे जो लोग भी हैं ऊपर, नेता या जो जो लोग भी जिस पद पर हैं, उस पर विचार करें कि किस तरह से संतुलन लाया जा सकता है, जिससे कि लोगों को कंट्रोल किया जाए, लोगों को नियंत्रण में रखा जाए, लोगों को हमेशा ध्यान में रखा जाए, ताकि देश हित में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। हम लोगों को इस साल के अंत तक अभी 3 महीना और है, या हो सकता है एक 2 महीना 26 में भी जाए, बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा, और सावधानी बरतनी आवश्यक है। अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही कठिन हम लोगों के लिए समय होगा। बहुत से लोगों ने हमेशा जो है कि नहीं, हम लोग को कमज़ोर समझे हैं, और ठीक है, ऑलराइट, बाह्य दृष्टिकोण से जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है, सही दिशा में चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण पर बार-बार मैं कहूँगा और हमेशा दोहराता रहूँगा कि अपनी कमजोरियों को हम दूर करें। अगर दूर नहीं करेंगे और नहीं ये करेंगे, तो बाद में चल कर के हम लोगों भी प्रभावित हो जाएँगे, और समस्याओं का समाधान निकालना कठिन हो जाएगा। जैसा कि बार-बार कहता हूँ, और इसमें भी मैं कहूँगा कि जो बांग्लादेश में हुआ है, उसके ऊपर में विचार करके शेख हसीना जी को दोबारा बांग्लादेश में लाया जाए, और उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाना है उसको उठाया जाए। और 71 में जो हम लोगों ने गलती किया, या हमारे पूर्वजों ने जो जब कभी भी गलती किया, उसको हम लोग सुधारें आगे वाली पीढ़ी के लिए। अगर हम लोग सुधार न करके वैसे ही छोड़ के जाएंगे, तो जैसे हम लोग भुगत रहे हैं, वैसे हमारी आगे वाली पीढ़ियां भुगतती रहेंगी। देखना है कि क्या चीज़ें हम लोग को कमज़ोर कर रही है, हर दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये सब क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र से हम लोग को देखने का है। एजुकेशंस का भी हम लेंगे, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम कहाँ खड़े हैं और क्या करने हैं। ये हम लोग जो कुछ भी, जो पंचवर्षीय योजना है, उसको सुधारात्मक दृष्टिकोण से देखें और सुधार करें। नहीं तो हम लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग एडवांस बनेंगे, ये बनेंगे, तो 2 मिनट लगेगा हम लोगों को नीचे आने में। जाने में बहुत समय लगता है। जैसे पेड़ है, कई साल लग जाएँगे उसको ऊपर चढ़ने में, और ये बढ़ने में, करने में, और 2 मिनट लग जाएगा उसको काट के गिराने में। तो जो कुछ भी हम लोग अचीव किए हैं, उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उसको देखभाल कर सकते हैं, इस पर विचार हमेशा होता रहे, सतत होता रहे। और जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय हित के ऊपर कोई भी बात आती है, हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। तो आज मैं इसमें मानसिकता के ऊपर में हमने बात किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्व वाली बातें होती हैं। हर एक का अपना-अपना विचार होगा, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक मानसिकता किस तरह झुकती है, किस तरह से ये होता है, व्यक्ति विशेष को भी ध्यान देना चाहिए, और यदि ऊंचाई पर है तो सलाहकारों के ऊपर में भी उसका ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बातों के साथ-साथ मैं अपना ये वीडियो को अंत देता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।